नमस्कार दोस्तों, आईजीएनटीयू के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो पीएचडी का एडमिशन आया हुआ है इसका क्या टोटल प्रोसेस होने वाला है। कि क्या आप नेट जेआरएफ या फिर आपके पास अगर नेट जेआरएफ नहीं है तो बिना नेट जेआरएफ का क्या आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं या नहीं सकते हैं, या इसका प्रोसेस होने वाला है, पूरा डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जो पीएचडी नोटिफिकेशंस हैं वो जल्द से जल्द आपके तक पहुंचने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही मेहनत करके इन्फॉर्मेशन हम लेके आते हैं, जिससे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंचे। तो फिलहाल ये जो है आईजीएनटीयू का ये यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी एमपी में इस्टेब्लिश है, जो ये अमरकंटक में है, ये ऑलरेडी जो है वाउचर आया हुआ है एडमिशन का। आइए इसमें देखते हैं। फिलहाल ऊपर में आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले आप नीचे आ जाना है। यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन में क्या है, अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स का है। नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट ही होने वाला है। अवेलेबल डिपार्टमेंट जितने भी सीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो अप्लाई करना है, जो आप अप्लाई करोगे वो आके के आईजीएनटीयू में ही आपको जाकर के ये जो वेबसाइट है यहाँ पे दिया हुआ है लिंक, वहां से जाकर के इसको आपको अप्लाई करना होगा। इसके अलावा अगर आप कैंडिडेट्स हो एसटी एससी या पीएच को, तो कम से कम आपको 500 पे करने होंगे। लेकिन अगर वहीं आप ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी के हो तो आपको कम से कम 700 रुपीज पे करने होंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इसका दो कैंपस, एक तो अमरकंटक में है, एक दूसरा इम्फाल में है। यहाँ पे देखा हुआ है, लिखा हुआ है कि मेन कैंपस जो है अमरकंटक और एक रीजनल कैंपस इम्फाल में है। और यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है वो सिर्फ नेट में जो क्वालिफाइड हैं वो बच्चे यहाँ पे दे सकते नहीं। ये जो है यहाँ पे जो बच्चे नेट किए हुए हैं, चाहे वह बच्चे जेआरएफ ही क्यों ना किए हो, चाहे अगर आप इसमें से दोनों में से अगर कोई सा भी नहीं है, तब भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यस यस दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। यहां पे नॉन नेट वाले ही बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों। मतलब अगर आप नेट हो, चाहे वो जेआरएफ आपके पास है, या फिर आपका दोनों में से कुछ नहीं है, तब भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो और यहां का एग्जाम देख करके आप यहां पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। चलिए इसमें बात करते हैं कि एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाला है। ये 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। क्लोजिंग डेट जो है वो 24 फरवरी को ये खत्म हो जाएगा। और जो डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड का वो 25 तारीख को होगा। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम कब है, वो 2 मार्च को है। डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम कब है, वो 12 मार्च का है। इंटरव्यू ऑफ द पीएचडी एडमिशन कब है, 17 से 26 के बीच में होगा। और रिजल्ट ऑफ द फाइनल सिलेक्शन का होगा वो 31 मार्च को होगा। वहीं अगर डॉक्यूमेंट अगर देखें इसका वेरिफिकेशन एडमिशन फी सबमिशन का, वो 2 से 7 अप्रैल तक ये होने वाला है। और इसमें आपको और बता दें कि इसमें और भी है कि टोटल कितने सीट अभी तक इसमें बताया गया है। मेन कैंपस ये अमरकंटक का है। जैसे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो है, कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल, जिसमें लगभग टोटल 20 सीटें हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा है। तो वैसे बच्चे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे ईडब्ल्यूएस में भी 2 सीटें हैं, ओबीसी में भी 5 है, एससी में भी 3 है, एसटी में भी 2 है। ऐसे अगर आप देखोगे हर एक डिपार्टमेंट का जो सीटें हैं यहाँ पे ये टोटल करके लिखा हुआ है। बाकी ये जो है पूरा कैटेगरी का, ये अलग अलग कैटेगरी का है, जो आप इसको जाकर के देख सकते हो। अगर हम बात करें इसमें आप सभी को देखो, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो टोटल लगभग कम से कम 663 सीटें की इस बार आई हुई है। और सबसे ज्यादा अगर हम देखें, सबसे ज्यादा तो लगभग 32 जो है वो केमिस्ट्री में आया हुआ, 52 एजुकेशन डिपार्टमेंट में टोटल 52 सीटें आई हुई है, मतलब काफी ज्यादा है। तो वैसे बच्चे जो चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं कि सीटें जो है बहुत ज्यादा इसमें खाली को देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स का तो टोटल 20 सीट इसमें से है, 20 सीट है। तो काफी ज्यादा सीटें हैं। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि बिना नेट, अगर आपके पास नहीं है, जेआरएफ नहीं है आपके पास, तब भी आप आकर के यहाँ पे अप्लाई कीजिए और जाके यहाँ पे एडमिशन दीजिए। इसके अलावा आप देखोगे इम्फाल का जो रीजनल कैंपस है, उसमें अगर आप देखोगे तो टोटल 24 सीट है, जिसमें से कंप्यूटर साइंस के टोटल 8 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस के 7 सीटें हैं, और सोशल साइंस के जो है वो लगभग यहाँ पे 9 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे 9 सीटें हैं। तो आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन भी है पीडब्ल्यूडी के लिए, कम से कम 3%, मतलब कि एक सीट दिया जाएगा पर जीओआई नॉर्म्स जो भी है वहाँ का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी नॉर्म्स है उसके थ्रू यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको पता है। मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसेड होना चाहिए पीएचडी डिग्री के लिए कम से कम, क्योंकि उसमें आपका 2 सेमेस्टर का मास्टर डिग्री भी यहाँ बोल रहा है, या फिर आपका 2 साल या 4 साल का जो है 4
सेमेस्टर इसमें होना चाहिए, और 55% कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है, किसके लिए, एससी और एसटी ओबीसी के लिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ पे भी बताया है कि अगर बैचलर्स डिग्री है तो आपको उसमें 75% वगैरह ये होना चाहिए। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो बता रहा है कि जो क्लाउज है 3.1 एंड 3.2 यूजीसी का, उसको यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। पार्ट टाइम अगर मोड की बात करें, अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है यहाँ पे कि आपको कम से कम एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ा रहे हो या फिर आप वहाँ से आपका कंप्लीट होने वाला है, तो ये आपको वहाँ से देने वाला है। जैसे कि आप कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको पीएचडी करना है तो आपको जाकर वहाँ का लेना पड़ेगा आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, देन आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देखो, नो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टेट है सेल कंडक्ट द पीएचडी, यहाँ पे कोई अदर जो है वो नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे जो है पीएचडी प्रोग्राम के लिए थ्रू डिस्टेंस और ऑनलाइन बोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जो भी यूजीसी का नॉर्म्स है उसको ही फॉलो करेगा। इंटरनल जो भी है उसके लिए यूजीसी या फिर आईजेएनटीयू का जो पीएचडी नॉर्म्स है उसको यहाँ पे फॉलो करेगा। पॉजिटिव क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसका जो एडमिशन होगा, पीएचडी शैल बी बेस्ड ऑन द नेशनल लेवल टेस्ट, इंट्रेंस टेस्ट यहाँ कंडक्ट किया जाएगा, जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में किया जाएगा, और साथ में रीजनल कैंपस इम्फाल में भी दिया दोनों जगह इसका होगा। तो जहाँ पे आपको करना है वहाँ पे आप इसका दे सकते हैं। 50% होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम एंट्रेंस टेस्ट में आपको क्वालिफाई कितना, 50% होना चाहिए। रिलैक्सेशन कितने हैं एससी एसटी के लिए, टोटल 5% है। इसके अलावा अगर फाइनल मेरिट बेस प्रिपेयर किया जाएगा, उसमें गिवन दिया जाएगा लगभग 70% जो है वेटेज दिया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और जो 30% जो दिया जाएगा वो इंटरव्यू, मतलब आपका अगर जितना भी अगर स्कोर किया जाएगा तो आप उसको दे लेना, क्योंकि आपको अगर क्वालिफाई करना है एंट्रेंस तो कम से कम 50% तो आपको लाना ही पड़ेगा, 50% मार्क्स तो लाना पड़ेगा। तो अगर आप जितना ज़्यादा उसमें मार्क्स करोगे तो आपको तब आपको लास्ट में ये आपको फायदा करेगा, क्योंकि जो लास्ट में जो इंटरव्यू अगर परफॉर्मेंस है उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर कम होता है ना, तो वो वेटेज आपको तो उधर से ही ये मैनेज कर लेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट जो मार्क दिया हुआ है वैलिड होगा सिर्फ 1 ईयर के लिए। तो उसके सेकेंड साइकिल जो है पीएचडी में ड्यूरिंग द फॉल सेमेस्टर, तो इसमें क्या है कि दूसरा जो है वो जनवरी 2026 में होगा। तो तब तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर एक बार एग्जाम देते हैं तो दोनों बार में जाकर के उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसा बताया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ओएमआर सीट होगा, जहाँ पे 100 क्वेश्चन दिएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे आपके रिसर्च एप्टीट्यूड्स के, मेथोडोलॉजी से, और 50% होंगे जो आपका सब्जेक्ट है। चाहे अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हो तो 50% आपको वहाँ से वो दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे एनईपी को भी ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को भी ये इंकरेज कर रहे हैं। तो सपोज दैट कि अगर आप कोई अदर मतलब सब्जेक्ट के हो, चाहे जैसे मैं हूँ पॉलिटिकल साइंस, तो हम जा करके कोई अदर डोमेन में भी जा करके रिसर्च कर सकते हैं। अगर मेरा जो रिसर्च एरिया है उससे अगर मैच कर रहा है, सपोज दैट कि मैं कोई बिहेवियर के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ, या फिर किसी का साइकोलॉजिकल के ऊपर मैं हम फोकस करता हूँ, मतलब अगर पॉलिटिकल हम साइकोलॉजिकल को भी हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च लेकर के जा सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। और ये ऑलरेडी दिया हुआ है एनईपी 2020 में। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने काफ़ी बता दिया है। इसके अलावा लास्ट में इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसको आप पढ़ लेना, कोई नहीं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वारीज है तो कमेंट बॉक्स जो है ऑलरेडी खाली है, जाइए उसको फिल कीजिए, वहाँ पे मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा अगर पर्सनली अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल पे प्रोफाइल दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे आप जाकर के उसके थ्रू से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।